जयप्रकाश जेपी ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो इनेलो को या जेजेपी को वोट देगा वो कांग्रेस को नुकसान उसका होने वाला है, वोट काटेंगे ये दोनों। खुद स्वयं कांग्रेस पार्टी इस बात में माहिर है। एलनाबाद का उपचुनाव इस बात का गवाह है कि एलनाबाद के उपचुनाव में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मंच के माध्यम से ये कह के आए थे कि आया कांग्रेस के लिए हूँ लेकिन कांडा मेरा दोस्त है। इस बात से सारी बातों में विराम लग जाता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। टिकटों के बंटवारे में भी ये साबित हो गया कि आज भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तक नजर नहीं आया तो क्या उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, जैसे ही वो ठीक होंगे वो हमारे सबसे बड़े शेर हैं और वो आपको जल्दी मैदान में दिखेंगे। तरीके से देख रहे थे कि भाई रामविलास शर्मा जो है बीजेपी के काफिले से नाराज होकर के चले हैं, लेकिन आपके काफिले में लोग बड़े झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्यार है हरियाणा प्रदेश का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, अपार प्यार प्रेम विश्वास आज इंडियन नेशनल लोकदल। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई फिलहाल जो है हिसार शहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रत्याशी सुनैना चौटाला जो है आज नामांकन दर्ज करवाने के लिए जा रही हैं और रोड शो करते हुए जाएंगे। फिलहाल जो है ये रैली जो है यहाँ पर की गई है और एक बार पीछे आपको दिखा दूं कि भीड़ जो है यहाँ पर उनका नामांकन दर्ज करवाने के लिए उनके साथ चल रही है। और फिलहाल जो है प्रत्याशी सुनैना चौटाला मेरे साथ है, तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोगों का किस तरीके का रुझान आपको देखने को मिल रहा है? आज वो कहते हैं ना अप्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप देख रहे हो सोशल मीडिया है आपका, बहुत अच्छा, बहुत प्यार अपार प्यार प्रेम जी। काफिला यहाँ से कितनी तो गाड़ी कहाँ तक जाने वाली है आगे? हम लोग ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड तक, फिर वहाँ से आगे आप निकल गाड़ी हम ठीक है। कल जो है जिस तरीके से देख रहे थे कि भाई रामविलास शर्मा जो है बीजेपी के काफिले से नाराज होकर के चले हैं, लेकिन आपके काफिले में लोग बड़े झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्यार है हरियाणा प्रदेश का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, अपार प्यार प्रेम विश्वास आज इंडियन नेशनल लोकदल को मिलेगा। कल जयप्रकाश जेपी ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो इनेलो को या जेजेपी को वोट देगा वो कांग्रेस को नुकसान उसका होने वाला है, वोट काटेंगे ये दोनों। खुद स्वयं कांग्रेस पार्टी इस बात में माहिर है। एलनाबाद का उपचुनाव इस बात का गवाह है कि एलनाबाद के उपचुनाव में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मंच के माध्यम से ये कह के आए थे कि आया कांग्रेस के लिए हूँ लेकिन कांडा मेरा दोस्त है। इस बात से सारी बातों में विराम लग जाता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। टिकटों के बंटवारे में भी ये साबित हो गया कि आज भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। महिलाओं के काफिले की भी काफी खासी हिस्सेदारी नजर आई है। महिलाएं तो मैं खुद महिला हूँ और महिलाओं का दर्द समझती हूँ, वो अपनी बहन को बेटी को आशीर्वाद दें। किया आपने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। क्या अभी अभय जी तो खैर कुरुक्षेत्र के लिए निकल गए, पूरे हरियाणा के अंदर क्या माहौल नजर आ रहा है? पूरे हरियाणा क्षेत्र को ये पता चल चुका है कि क्षेत्रीय दल जो हैं वही उनके हकों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि फतेहाबाद की रैली में केसी त्यागी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर हरियाणा की चौधरी लानी है तो इंडियन नेशनल लोकदल का सत्ता पे काबिज होना बहुत अनिवार्य है। तो किन मुद्दों को लेकर जो लगता है कि मतलब किन मुद्दों की वजह से जो है रीजनल पार्टी की तरफ जो है जनता रुख करेगी? आज देखिए, जैसे 13 महीने तक किसान का मेरे वर्ग ने किसान आंदोलन लड़ा, 3 काले कानून जो बने, वो उसका कारण केवल यही था कि क्षेत्रीय दलों का वहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं था अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी करने के लिए। यही काले कानून मनमोहन सिंह जी की सरकार में इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उस समय क्षेत्रीय दलों का बहुमत था। तो इसलिए आज जनता समझ चुकी है राजनीतिक तौर के ऊपर कि अपने क्षेत्र की पार्टी को मजबूत बनाना ही उनके हकों की रक्षा करना है। तो इनेलो के सामने एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्षेत्रीय पहचान बचाए रखने की भी लड़ाई है, क्योंकि काफ़ी कम वोट जो है पिछली बार मिला, तो अब की बार वोट प्रतिशत बढ़ाने की भी लड़ाई है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल कोई पहचान के मोहताज नहीं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियाँ ही बहुत हैं और उनकी जो नींव है वो जड़ों तक है। वहीं बात अगर आप कह रहे हो सिंबल की, तो पिछले चुनाव में जो धोखा लोगों के साथ हुआ, आप देखेंगे जो 87 का इतिहास था वो हरियाणा प्रदेश में दोहराया जाएगा। जैसे कि चौधरी देवीलाल की विरासत की बात करते हैं, जयप्रकाश जी कहते हैं विरासत तो हम है, जो हमने संघर्ष किया और चौधरी देवीलाल के साथ रहकर राजनीति की, तो विरासत तो हम हैं। देखिए, जयप्रकाश जी बड़े भाई हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ भी जिस भी पार्टी ने उनको बनाया वो उसी पार्टी को छोड़ के चले गए। अब चौधरी देवीलाल जी की विरासत की अगर बात करें तो उनका तो एक विरासत जो उनकी विचारधारा है वही है।
जो उनके विचारधारा को पकड़ेगा वही उनकी विरासत का हकदार होगा। आज वो उनके विचारधारा को छोड़ चुके हैं, बंसी लाल जी की विचारधारा को वो छोड़ चुके। एक समय ऐसा था जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तब कांग्रेस की विचारधारा भी वो छोड़ चुके थे। तो अब ये उनको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी विचारधारा उनकी है और कौन सी पार्टी के उत्तराधिकारी हैं। हिसार में की बात कर रहे हैं आप, जजपा भी चुनाव मैदान में, आप उसको कहाँ देखते हैं? देखिए, आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। गांव-गांव में जो हश्र हो रहा है उसके लिए मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। रणजीत चौटाला और जयप्रकाश ये कहते हैं इनेलो तो हमारे मुकाबले से काफ़ी बार है। देखिए, कोई भी पार्टी हो वो अपने आप को सक्षम मानती है, लेकिन तय तो लोग करते हैं, जनता तय करती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है। जनता ये तय करेगी कि कौन मैदान में है और कौन मैदान से बाहर है। तो हिसार को लेकर क्या अभी लग रहा है कि हिसार में कैसा मुकाबला चल रहा है? हिसार पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे नज़र पसार के तो 80% जो हमारा वोटर है वो किसान का मेरा वर्ग है। और किसान का मेरे वर्ग को इस बात की समझ आ चुकी है कि पूरे हिंदुस्तान में 4200 से ज़्यादा MLA MP होते हुए भी ये जो मौजूदा दल है नेशनल लोकदल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। बड़े चौटाला साहब अभी तक नजर नहीं आए तो क्या उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, जैसे ही वो ठीक होंगे वो हमारे सबसे बड़े शेर हैं और वो आपको जल्दी मैदान में दिखेंगे। जैसे आज के जल्दी नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज के जलसे को देख के लगता है कहीं ना कहीं भात भरने की तैयारी जनता कर रही है। निश्चित रूप से क्योंकि देखो, मैं सबसे पहली बात कि मैं हिसार में जो कुलाना हल्का है उनकी बेटी हूँ, दौलतपुर गांव की। दूसरा ये है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आज लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो बुज़ुर्गों की पेंशन काटी गई, मुझे जो बूढ़े मिलते हैं वो यही कहते हैं कि बेटी अगर इस बार हमने गलती कर दी तो हमारे पास जो बची कुछ है ये भी हमारी जाती रहेगी। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आज बूढ़े बुजुर्ग से लेके कमेरे वर्ग से लेके युवा बच्चों से लेके महिला शक्ति भी दबंगता से मजबूत। मैडम, नैना चौटाला का उचाना में किसानों ने या लोगों ने विरोध किया है, इससे पहले दुष्यंत चौटाला का भी किसानों ने विरोध किया था, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगी कि जो भी सत्ताधारी लोग होते हैं जब वो वायदा खिलाफी करते हैं, जनता क्या चाहती है, जो वायदे आपने किए उनको पूरा करें और उनकी कोई डिमांड नहीं होती। और ये रिकॉर्ड अगर किसी के पास है तो इंडियन नेशनल लोकदल के पास है कि जो मन से बात की उसको पूरा किया। उन्होंने वायदा खिलाफी की लोगों के साथ, इसलिए लोग नाराज़ हैं।